साहिब बंदगी सतनाम। सभी गुरु भाई बहनों को अपने गुरुदेव नितिन साहिब जी के परम पावन श्री चरण कमल में दासन दास का श्रद्धा पूर्वक कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। हमारे आदरणीय गुरुदेव के इस अथक प्रयास से जो यह ग्रंथ चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा है ऑडियो द्वारा निकाला गया है, ताकि हर गांव, हर शहर और जन जन तक यह पहुँचे। तो आप सभी गुरु भाइयों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो को आगे शेयर करें और परमात्मा की सच्ची सेवा में अपना सेवा का पात्र अदा करें। साहिब बंदगी सतनाम। तो हम ये अब आगे अध्याय शुरू करते हैं। चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा है। इस ग्रंथ का आज हम अध्याय स्टार्ट करती हूँ और पृष्ठ नंबर 17 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसका टॉपिक है सार शब्द प्रथम भेद। तो प्रथम भेद जो पोका कैया, तीन लोक जाके वश रैया, प्रथम भय वश तीनों देवा, मूल जानी पो कीनो सेवा, लखी नहीं परि मूल की बानी, छाया मूल मूल पहचानी, जोगी जाति जपी सन्यासी, पोके फन्हे फीरे उदासी, सुर नर मुनिगण गंधर्व देवा, लखा न काहू पोका भेवा, पीर ओलिया नवी रसूला, पोकी कर्क मिटा नहीं शूला, पोके फंदे सब पंची मुए, गुरु बिना मुक्ता कोई ना हुए। इस चौपाई का अर्थ यानी टीका, सतगुरु मदन साहिब जी कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं पो अर्थात माया 52 अक्षर के रहस्य का उद्घाटन करता हूँ। जिन 52 अक्षर के वर्ष में तीनों लोक समाहित है, अर्थात समस्त प्राणी 52 अक्षर से उत्पन्न संकल्प विकल्प रूपी बंधन से बंधे हुए हैं। जब जैसा संकल्प प्राणियों के मन में उठता है, वे सब वैसा अच्छा व बुरा कर्म करने लगते हैं। 52 अक्षरों द्वारा संचालित कर्म चक्र ही प्राणियों के बंधन का मुख्य कारण है। सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश 52 अक्षरों के संकल्प विकल्प में बंध गए। यही नहीं, उन्होंने इन 52 अक्षरों को ही अपना कर्ता धर्ता ठहरा कर सेवा वंदना करना आरंभ कर दिया। इन सब को यदि परमात्मा के स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, अपितु स्वयं से उत्पन्न 52 अक्षरों के माया जाल को ही मूल समझ बैठे, तो परिणामता वह परमात्मा के साथ साथ स्वयं के आत्म स्वरूप को भी भुला बैठे। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी सुर नर मुनि गंधर्व पीर ओलिया परमहंस आदि 52 अक्षरों द्वारा उत्पन्न संकल्प विकल्प से सुखी दुखी होने लगे। वे ज्ञान ध्यान की बातें बड़ी बड़ी करने लगे, किंतु यह न समझ सके कि मेरे दुख सुख का मूल कारण मुझसे उत्पन्न यह 52 अक्षर ही है। उन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु माया की ऐसी दशा में सद्गुरु की प्राप्ति बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। साखी अद्भुत कथा जो पो की, कहाँ नहीं जाए, ज्यों प्रतिभा लखी शीश में स्वान भूखी मर जाए। 52 अक्षरों से उत्पन्न माया की कथा अति विचित्र है। मैं इसके रहस्य का उद्घाटन तो करना चाहता हूँ, किंतु कह नहीं पा रहा हूँ। यह 52 अक्षरों की माया जीव को ठीक उसी तरह अज्ञान से बांधे हुए है, जिस तरह कांच के मंदिर में स्वयं के स्वरूप को देख दूसरा स्थान होने के भय से
भोंक भोंक कर स्वयं के अज्ञान के कारण दुखी हो जाता है। चुपाई। जीव निरोगित कतियु न देखा, पोका रोग सबयु घट पेरवा। गुरु रोगी रोगी भय चेला, पोका रोग दयु घट मेला। अंध अंध को राह बताए, कहू केही भांति मंजिल पहुँचावे। पोका फंदा कहा नहीं जाई, मुसरी पकड़ी विलारवी खाई। गज च्यूटी के मुख में जाई, सिंधु बूंद में उल्टी समाई। स्यार सिंह से सरवरी करे, श्वान चीता से सन्मुख लरे। कह सांचा झूठ जो मानो, ताहा मैं गुरु की सखी बखानो। टीका। इस संसार में कोई भी जीव सुखी दिखाई नहीं देता। समस्त जीव 52 अक्षर के संकल्प विकल्प द्वारा अपने आप में दुखी दिखाई दे रहा है। संसार के गुरुआ लोग भी 52 अक्षरों के माया जाल में बंधे हुए हैं। ऐसी दशा में उनसे उपदेश लेने वाले शिष्य इस माया से अछूते नहीं रह पाए। जो स्वयं से अज्ञान दशा को प्राप्त है, ऐसा अंधा गुरु दूसरे को क्या मार्गदर्शन करेगा। परिणाम से गुरु शिष्य दोनों अपने लक्ष्य से भटक गए। इस 52 अक्षर रूपी माया के जाल को किसी भी तरह कहा नहीं जा सकता। बड़ा आश्चर्य तो यह है कि 52 अक्षर रूपी चूया आत्मा रूपी बिल्ली को निगल रही है। यही नहीं, विशाल हाथी रूपी आत्मा 52 अक्षर रूपी चींटी के मुख में जा रही है। कितना आश्चर्य है कि सिंधु के समान अनंत शक्ति वाली आत्मा 52 अक्षर रूपी बूंद में उलटकर समाहित हो रही है। कितने आश्चर्य की बात है कि 52 अक्षर रूपी सियार आत्मा रूपी सिंह की बराबरी कर रहा है। कुत्ता रूपी 52 अक्षर चीता रूपी आत्मा के सामने युद्ध कर रहा है। सदगुरु मदन साहिब कहते हैं कि उपरोक्त कितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, वे सब की सब सत्य हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो गुरु की साखी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साखी। साखी गुरु कबीर है, मान लेहु प्रतीत। मदन समझ यह गाही मत, चले सो भवजल जीत। टीका। सतगुरु मदन साहिब कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसकी गवाही सतगुरु कबीर साहिब स्वयं है। इस माया रूपी के गंभीर रहस्य को भली प्रकार समझकर संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाओ। मेरी कही बात पर दृढ़ विश्वास करो। शब्द। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निखारे सो निर्वाण। ब्रह्मा बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। ईमन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की जिन रामी जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा पीरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। टीका। सतगुरु मदन साहिब 52 अक्षर के प्रति व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे 52 अक्षर, तुम्हारे द्वारा निर्मित राम का नाम बड़ा है या जिसके द्वारा तुम निर्मित हो वह बड़ा है। जो इस झगड़े का निवारण कर दे वही मुक्ति का दाता या अधिकारी है। मैं प्रश्न करता हूँ कि शब्दों के द्वारा व्यक्त ब्रह्मण शब्द बड़ा है या यहाँ से ब्रह्म शब्द पृथक हुआ है। वह शब्दों के द्वारा निर्मित वेद बड़ा है या कि वेद को बनाने वाला चेतन आत्मा, यह मन जो कि 52 अक्षरों का जन्मदाता है, या कि जो मन 52 अक्षरों की पूजा करता है वह धुन पूछते हैं। वह पुनः पूछते हैं कि शब्द राम बड़ा है या कि शब्द राम का जानकर चेतन आत्मा इस संसार के अज्ञानी जीव साधु अपने भ्रम के वशीभूत होकर दुखी घूम रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि तीर्थों का बड़प्पन स्वयं से है
कि वहाँ निवास करने वाले साधु सेवकों से अर्थात बिना साधु सेवकों के तीर्थों का कोई महत्व नहीं है। अतः साधु सेवक ही बड़े, तीर्थ नहीं। विशेष 52 अक्षरों का निर्माता चेतन आत्मा पूज्य है। उससे उत्पन्न शब्द रूप राम नाम नहीं, अर्थात 52 अक्षरों में चेतन आत्मा नहीं, अपितु इसकी छाया है। बीजक शब्द आपन पो आप ही से बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम से भूखी मरो। जो केरी वपु निरखी कूप जला, प्रतिभा देख गिरो। वैसे ही गज फटिक शिला में दर्शन आनी अड़ो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बियूरे, घर घर रटत फिरो। कहे कबीर ललनी के सुगना, तो ही कवन पकड़ो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि इस आत्मा को अपने से उत्पन्न 52 अक्षरों का ख्याल ठीक उसी तरह नहीं रहा जिस तरह कांच मंदिर में कुत्ता अपनी प्रतिभा देखकर स्वयं अज्ञान के कारण भौंक भौंक मर जाता है। जिस प्रकार सिंह कुएं के जल में स्वयं का प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरा समझ कुएं में कूदकर प्राण गंवा देता है, जैसे उन्मुक्त हाथी स्फटिक शिला में स्वयं की प्रतिभा देखकर उसमें भिड़ जाता है, जिस तरह मंदर सुराई में पड़े चने को देखकर लालच में हाथ डाल मुट्ठी बांध लेता है, उसे छोड़ता नहीं। परिणाम यह होता है कि वह बाजीगर द्वारा पकड़ा जाता है तथा घर घर नाच नाच कर भीख मांगने का साधन बन जाता है। नलिका के ऊपर बैठा हुआ सुआ यद्यपि स्वयं अज्ञान के कारण नलिका को नहीं छोड़ता है। वह अज्ञान से समझ बैठता है कि मैं नलिका द्वारा पकड़ा गया हूँ और इसको छोड़ने में गिरकर डूब जाऊंगा। यह सब अज्ञान का सुआ ही है। यदि वह नलिका छोड़कर उड़ जाए तो उसे प्राण चले जाने का भय बना रहता है। इस प्रकार कहने का आश्चर्य यह है कि यदि जीव 52 अक्षरों के संकल्प विकल्प को त्याग स्वयं आत्म स्वरूप में समाहित हो जाए तो वह संसार के दुखों से सब यह छुटकारा पा जाए। सृष्टि के समस्त जीव 52 अक्षरों के संकल्प विकल्प में उलझे हुए हैं, जिसके अंतस में जब जैसा संकल्प उठता है वह उसी तरह का कर्म करने लगता है। संकल्प ही कर्म का मुख्य आधार है। साखी जहां गाहक तह तहा नहीं, हो तहा गाहक नाही। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाही। टीका जिस स्थान पर आत्मा परमात्मा सत्ता को खोजने वाले हैं वहाँ चेतन आत्मा या परमात्मा का असली स्वरूप है ही नहीं, अर्थात जिस शब्द या अर्थ में विश्वास करके मनुष्य स्वयं आत्म स्वरूप का परमात्म स्वरूप की अनुभूति करना चाहता है वहाँ आत्मा परमात्मा है ही नहीं। जिस स्थान पर आत्म परमात्म सत्ता है वहाँ उसके खोजी नहीं है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं आत्म स्वरूप से निर्मित आत्म की छाया 52 अक्षरों में अपने स्वरूप को खोज रहा है। यह उसकी विवेकहीनता नहीं तो और क्या है। वहाँ मनुष्य को विचार करना चाहिए कि 52 अक्षरों से निर्मित मंत्र आदि आत्म सत्ता का बिंब नहीं अपितु प्रतिबिंब है। अमर मूल ग्रंथ साखी जहाँ बोल तह अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक है सोई, जिन यह लखा सो बिल्ला होई। जहाँ प्राणी वचन मंत्र आदि का उच्चारण होता है वहाँ चेतन आत्मा से उत्पन्न प्रथम ध्वनि आ से उत्पन्न
52 अक्षर ही प्रतिबिंब होंगे। और जहाँ 52 अक्षर ही प्रतिध्वनित होंगे और 52 अक्षर की ध्वनि है, वहाँ सबकी सब मन कल्पना है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्म सत्ता से उत्पन्न प्रथम ध्वनि अ तथा अबोल आत्मा के इस रहस्य को भली प्रकार समझता है। ऐसा इस संसार में कोई विरला ही है। साखी, तन मन बारे संत पर आपन पो लखे बनाए, सो जीव जहरे नहीं पड़े मोहि महा समाए। 184 भरमी के पो पर अटके आए, जो अब की पो न लिखे फिर 84 जाए। नाथ 84 सिद्ध कोटि अनंतो दास, काहू न लखा आपन पो भ्रमी भ्रमी फिरे उदास। आती साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस मिल जाए। लोभे जन्म गवाइया पापे खाया पुण्य, आदि से आदि करे तापर मेरी खुन्य। टीका, जो जिज्ञासु खोजी स्वयं स्वरूप अनुसंधान के लिए संत सदगुरु पर अपने तन मन को समर्पित होकर 52 अक्षरों के भेद को समझकर अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेगा, ऐसा खोजी साधक ही संसार के जन्म मरण रूपी कुचक्र से बचकर प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने में सफल होगा। युग युगान से वह जीव नाना योनियों में भटक रहा है। भटकते भटकते सौभाग्यवश इसे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। यदि यह शरीर को पाकर अपने स्वरूप को जानने में असफल हो गया, तो फिर इसे नाना योनियों में भटकना पड़ेगा। ऐसी दशा में मनुष्य का धर्म है कि वह नश्वर शरीर तथा 52 अक्षरों के रहस्य को समझे, तभी उसे सुख और शांति मिलेगी। इस संसार में गोरखनाथ जैसे नवनाथ तथा 84 सिद्ध साधु एवं परमात्मा के खोजी अनंत दास भी अपने स्वरूप आत्म सत्ता तथा उससे उत्पन्न 52 अक्षरों के रहस्य को जानने में असफल रहे, जिसके कारण उन्हें संसार में दुखी होकर भटकना पड़ा, मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। यदि सतगुरु कबीर साहिब की आदि सखी का विवेक पूर्व निराकार किया जाए, तो आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठाक ज्ञान हो जाए। इसके विपरीत जीवन पर्यंत वेद शास्त्र जैसे नाना ग्रंथों का पठन पाठन सर्वाध्याय क्यों ना किया जाए। आत्म परमात्म स्वरूप का भेद मिलना असंभव है, क्योंकि उसमें उस सत्ता के असली स्वरूप का कहीं भी वर्णन नहीं है। संसारी मनुष्य आत्म सत्ता की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब तब योग का ज्ञान ही आत्मा रूपी पुण्य को नष्ट कर देता है। स्वयं बैकुंठ आदि के लोक में अपने जन्म को गवा दिया। तुम्हारा अज्ञान रूपी पाप ज्ञान रूपी पुण्य को खा लिया है। वह ऐसा प्राणी आदि कथन करता है कि जिस पर मेरा रंज है। आगे है बीजक शब्द। तो हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियो रे भाई। को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहे संताप। ठगी ठगी मूल सबन का लीना, राम ठगोरी काहू ना चीना। राम ठगोरी काहू ना चीना, कहरी कबीर ठग सो मन माना। गई ठगोरी का जब ठग पहचाना। टीका, सदगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द में ज्ञान को हरने वाले हरि शब्द के 52 अक्षर पो माया तथा शब्द मंत्रों का उपदेश करने वाले गुरु लोगों के प्रति संकेत किया है। इस संसार में परमात्मा के वियोगी जिज्ञासु साधकों को अज्ञानी गुरुओं
लोगों ने 52 अक्षरों के अज्ञान द्वारा उनके आत्मज्ञान को ठग लिया है। अतः ऐसे परमात्मा के प्रेमी वियोगी साधक किस तरह सुख शांति पा सकते हैं? इस संसार में ना तो कोई किसी का पति है और ना कोई किसी की स्त्री। स्वरूप में चाहे वह पुरुष हो या स्त्री एक चेतन आत्मा ही है। अज्ञानी गुरुआ लोगों ने स्त्री पुरुष जैसे द्वंद्वों का झगड़ा फैला दिया है। इसी तरह यहाँ ना तो कोई किसी का पिता है ना किसी का पुत्र। माता पिता पुत्र का झूठा नाता जो है वो दिखावटी है। अज्ञानवश पुत्र को मृत्यु पर पिता दुखी होता है तथा पितृ की मृत्यु पर पुत्र। गुरुआ लोगों को अज्ञानता रूपी गुरुवाई ने अपने सभी साधकों के आत्मा रूपी सर्वस्वरूप ज्ञान को ठग लिया है। 52 अक्षरों द्वारा निर्मित राम शब्द ने सबको मुक्ति का प्रलोभन देकर ठग लिया है। 52 अक्षरों द्वारा उत्पन्न विभिन्न मंत्र वेद आदि ज्ञान की इस ठगोरी को आज तक किसी ने समझ नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसारी मनुष्य इस 52 अक्षर रूपी ठग पर विश्वास करते हैं, इसी के द्वारा अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। मनुष्य इस अज्ञानता जन्म मां ठगोरी से तभी बच पाएगा जब वह अज्ञानी रूपी गुरुआ लोगों द्वारा सुझाए गए 52 अक्षर रूपी अज्ञान को समझने का प्रयास करेगा। कहने का आश्चर्य यह है कि मनुष्य ज्ञान की कसौटी पर विवेक द्वारा राम आत्म परमात्मा खुदा गॉड के चैतन्य स्वरूप का ठीक ठीक चिंतन नहीं करेगा तब तक वह आत्मा से उत्पन्न 52 अक्षरों द्वारा निर्मित मंत्र कलमा आदि के जाप पठन पाठन में विश्वास करने स्वयं के स्वरूप ज्ञान से सर्वथा वंचित रहेगा तथा मंत्र जाप तप योग के द्वारा ही आत्म कल्याण की बात सोचता रहेगा, जो सर्वदा असंभव है। साखी। आजा का घर अजर है, बेटा के सिर भार, 3 लोग नाती ठगे, पंडित करो विचार। टीका। उपरोक्त आत्म परमात्मा चैतन्य सत्ता को निम्न साखी के माध्यम से जानने का प्रयास कीजिए। अक्षर यानी परमात्मा या सार शब्द इस पंच भौतिक शरीर से सर्वथा अलग सत्ता है। इसका इस शरीर से किंचित भी संबंध नहीं। आत्म चैतन्य सत्ता के द्वारा ये पंच भौतिक शरीर संचालित आत्मा सत्ता द्वारा निर्मित 52 अक्षरों के संकल्प विकल्प से संसार के अनेक कर्म कर रहा है। यदि वह 52 अक्षर के ना हो तो शरीर कुछ भी करने में सक्षम नहीं। 52 अक्षरों के द्वारा नाना ग्रंथ स्वर मंत्र आदि बनाए गए हैं। इसी 52 अक्षर के द्वारा नाना ग्रंथ स्वयं मंत्र आदि बनाए गए हैं, जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं के असली स्वरूप को भूल गया है। इसी 52 अक्षर रूपी परमात्मा के नाती ने तीनों लोकों को ठग कर अपने वश कर लिया है। बीजक को अस नगर करे को तवलिया, मांस फिलाए गिद रखवलिया, मूस बहे नाव मंजरी खेवन हरिया, सोवत दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाए गाय बई बंजा, बले वही 3 जुन संजा, नित उठी सिंह सियार संग जूझे, पद कबीर जन विरला पूजे, तर भई गगरी ऊपर पनिहारी, लड़का के गोद खेले महतारी, कहे कबीर यह अकथ कहानी, बेढ़ा के गढ़ छेगड़ी रानी। इस शरीर रूपी नगरी का झगड़ा निपटाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें आत्मा रूपी मांस फैला हुआ है, जिसकी रक्षा हेतु 52 रूपी गिद्ध बैठाया गया है। अर्थात 52 अक्षरों के जप आदि द्वारा आत्म कल्याण की इच्छा करना बहुत ही बड़ी भारी भूल है।
जिस कारण गिद्ध कभी भी मांस की रखवाली ना करके उसे स्वभाववश खा जाएगा। ठीक उसी तरह आत्म चेतना 52 अक्षरों के द्वारा निर्मित मंत्र आदि के जप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। उसी सत्य को अन्य प्राणियों द्वारा व्यक्त किया गया है। आत्मा रूपी चूहे की नाव को चलाने के लिए 52 वर्ण रूपी बिल्ली को नाविक बनाया गया है। आत्म रूपी मेंढक की रक्षा के लिए 52 रूपी सर्प को पहरेदार नियुक्त किया गया है। यहाँ अकार रूपी बैल से स्वयं व्यंजनादि पैदा हो रहे हैं तथा आत्मा रूपी गाय बांझ हो गई है। 52 वर्णों रूपी बजवा को 3 पहर धोते हैं, अर्थात 52 वर्णों के द्वारा निर्मित मंत्र आदि के माध्यम से सुबह दोपहर शाम अर्चना वंदना आरती पूजा नमाज आदि के रूप में पढ़ते हैं। आत्मा रूपी सिंह नित्य प्रति 52 रूपी सियार से लड़ता है, अर्थात आत्मा बलिष्ठ होकर निर्बल सियार और 52 अक्षरों के माध्यम से आत्म कल्याण की भिक्षा मांगती है। सदगुरु साहिब के इस पद का यथार्थ ज्ञान कोई विरला ही पूछता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि यह कहानी अकथनीय है। आत्मा रूपी भेड़िए के घर में 52 वन रूपी छेकड़ी रानी बनी बैठी है, अर्थात आत्मा 52 अक्षरों को अपना मालिक समझकर ही उसे सर्वस्व सौंपे हुए है। साखी बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। आत्मा रूपी यानी आत्मा रूपी समुद्र से 52 अक्षर रूपी बूंद की जो उत्पत्ति है, अर्थात आत्मा के द्वारा जंत्र मंत्र वेद आदि बनाए गए हैं, यह सभी जानते समझते हैं। इतना होते हुए भी आत्मा ने मंत्र आदि को अपना गुरु समझ रखा है, जो सब तरह उल्टा अनर्थकारी है। यही नहीं, समुद्र रूप आत्मा जंत्र मंत्र रूपी बूंद में अपने अस्तित्व को समाप्त कर उसी में समाहित हो जाती है। यह रहस्य कोई विरला ही पूछता है। शब्द तेरी पारख कोई न करी, दुल्हन के सिर मोर विराजे दूल्हा के सिर चुनरी। आय बरात दुआरे लागी दूल्हा के बिग पकड़ी, बासी भात बरातिन खायो मैड़े में कहर परी। कहे कबीर सुनो भई साधो, विल्लन समूजी परी। टीका। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि स्वर व्यंजन आदि से निर्मित ये शब्द तेरी असलियत को जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, अर्थात तू कैसे किसके द्वारा जन्म और पैदा हुआ, कैसे अजब अंधेर आत्मा रूपी श्वासों को दास्ता यानी अधीन की चुनरी ओढ़कर दुल्हन बना दिया गया और दासी रूप 52 अक्षरों से निर्मित शब्द मंत्र आदि ने पकड़कर अपने अधीन कर लिया। यही नहीं, चेतन आत्मा रूपी बांसी भात को 52 अक्षर रूपी मंत्र आदि बराती मिलकर खा गए। परिणाम स्वरूप शरीर रूपी मंडप के नीचे दुख का वातावरण बन गया, अर्थात इसी क्रियाकलाप से आत्म शांति की जगह असंतोष या दुख प्राप्त होने लगा। यह बात कोई विरला आत्म परमात्मा का खोजी ही समझने में सफल हुआ है, अन्यथा इसी तरह बहाव में बह रहे तथा आत्म कल्याण की आशा किए हैं, जो स्वतः असंभव है। साखी शब्द कबीर की सत्य नाम जो कोय, मदन समूजी गुरुपद मिले जीवन मुक्ता कोय। टीका। सतगुरु कबीर साहिब द्वारा कथित साखी शब्दों को सत्य मानकर जो खोजी जिज्ञासु विश्वास करेंगे, वे आत्म स्वरूप को जानकर अपने जीवन काल में ही मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सतगुरु मदन साहिब का
कहना है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय जो है ख़त्म होता है, मैं समाप्त करती हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अर्थ सार शब्द का दूजा भेद बताएंगे। तो साई बंदगी सतनाम सभी भाई बहनों को।